नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है। विगत एक वर्षों में वर्तमान के जो मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें और कुछ सुरक्षा की बातें होगी और कुछ पॉलिटिकल भी बात करेंगे, देश दुनिया की बातें होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं समस्तीपुर जिला में पटोरी प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है दक्षिणी धमौन और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं धनिक लाल राय जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आपने मुखिया पद को लेकर के शपथ लिया, शपथ लेने के बाद जो आपकी प्रथम हस्ताक्षर हुई किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, इसके अलावा अन्य मुद्दों पे बातचीत होगी। तो पहले धनक जी आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। अच्छा बताइए कि जब आपने शपथ लिया, शपथ लेने के बाद चूँकि आप खुद एक शिक्षक भी हैं, तो पहले जो आपने कलम चलाया, पहला हस्ताक्षर जो हुआ किस काम को लेकर के किया गया, किस योजना पे? पहला काम मैंने सबसे पहले किया तो सष्टम वित्त आयोग से जल जीवन हरियाली का इंडा का जो उड़ाही मरम्मत होता है उसका किया। उसके बाद नाला का काम किया, फिर सड़क जहाँ पर जल जमाव था तो लोगों का जो ही आया हम लोगों को पास जो है जल जमा हुआ है रोड पे, इसको लोग को आने जाने में काफ़ी कठिनाई होता है बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, तो उसको मैंने रोड़ा पत्थर डाल करके उसको ऊंचा कर दिया। और उसके बाद जब योजना आया, जब सरकार का फंड, तब उससे निकासी हुआ, लेकिन पहले मैंने अपना ही पूंजी लगा करके उसको काम कर दिया, काम करने का काम किया जी। अच्छा बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा कितने लोगों को आपने आवास दिलवाया? अभी तक मैंने 46 लोगों का आवास दिलवाया हूं, जबकि 353 आदमी का आवास लिस्ट में नाम है मेरे पंचायत में। तो अभी तक 46 आदमी का आवास मैं दिलवा चुका हूं। 15वीं 20 से क्या कुछ काम हो रहा है? हाँ, 15वीं 20 से सबसे पहले वो जल जीवन हरियाली के तहत जब मैंने इंडा उड़ाही का काम किया, उसके बाद छठ घाट में जो एक मेरा 500 पंचायत का एक जगह छठ घाट में हाथ उठता है, जो सूर्य देव का आराधना करते हैं बिहार में, जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, उस स्थल को मैंने घाट पर जाके सीढ़ी का निर्माण कार्य किया। सीढ़ी बनवाए और सीढ़ी बनवाने के बाद फिर नाला बनवाए, करीब 600 फीट में नाला का निर्माण किए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हर पंचायत में एक सरकार भवन होना चाहिए, पंचायत सरकार भवन। क्या आपके यहाँ है या क्या स्थिति है? नहीं, मेरे यहाँ सरकार भवन नहीं है और सरकार भवन के लिए सरकार से ऊपर के पदाधिकारी लोगों से कहा जा रहा है कि ज़मीन उपलब्ध कराइए, सरकार भवन बनाने के लिए पैसा मिलेगा। लेकिन हमारे पंचायत में जो भी थोड़ा मोड़ा जगह ज़मीन है बिहार सरकार का, वो अतिक्रमण में है और इतना बड़ा प्लॉट नहीं है हमारे दक्षिणी धमौन में, जो करीब करीब 10 कट्ठा के लगभग आते हैं सरकार भवन बनाने के लिए। वो ज़मीन नहीं है उपलब्ध हमारे पंचायत में, जिसके लिए सरकार भवन बनना बड़ा नामुमकिन है जी। अच्छा बताइए कि हर मुख्यमंत्री पंचायती राज मंत्री, पूर्व जो पंचायती राज मंत्री हैं सम्राट चौधरी ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। क्या लाइसेंस मिल गया? नहीं, ऐसा तो आवेदन तो मैं ऑनलाइन किए हुए हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों का इस पर कोई सुनवाई नहीं है। ऑनलाइन आवेदन हम लोग किए हुए हैं, लाइसेंस नहीं मिला और हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं और हर तरह से हमेशा हम लोग भयभीत रहते हैं कि भाई कब कौन क्या कर देगा, नहीं कर देगा, इसलिए तो हम लोग हमेशा रहते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसा तो हम लोगों को अभी तक की कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है और न सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों को कोई रखा जाता है। अच्छा ये बताइए कि पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा पर चर्चा चल रहा है, आप भी जानते हैं। भारत का संविधान एक है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि MP भी है, MLA भी है और मुखिया भी है। तो MP MLA को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को केवल मानदेय भी संतोषजन को भी समय पे नहीं। इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इसके लिए तो यह देखिए अनदेखी किया जाता है, जो कि छोटे जो तो ये कहावत आता है, जो बड़े मछली छोटे मछली को हर समय निगलने का काम करते हैं, उसी तरह का हम लोगों को साथ होता है। जो कि जो हम लोग यही तो एक बहुत बड़ा समस्या है, जो कि आखिर हम प्रतिनिधि जो पंचायत चलाने वाले हैं, जो कि पंचायत में हम लोगों को सही
महीने पर अगर माना जाए तो कम से कम अगर नहीं कुछ करेंगे तब पर डे 1000 रुपया का खर्च है। कम से कम कुछ नहीं करेंगे कहीं भाग दौड़ तब। और हम लोगों को तो हर वक्त जनता के बीच में जाना पड़ता है हर रोज़। बड़ा घना आबादी है तो कभी मंजिल माटी करने के लिए तो वहाँ तमरी है, हुमाद है, अगरबत्ती है, या वहाँ जाना आना पड़ता है, भोज भात खाना, बहुत तरह की खर्च है। तो 1000 रुपया बहुत कम पड़ जाता है रोज़ दिन के लिए। और मात्र 2500 रुपया मानदेय है, उससे तो हम लोगों को एकदम घुटन महसूस होता है। क्या इसको लेकर के इस मुखिया संघ के द्वारा प्रखंड स्तर पे या जिला स्तर पे कभी चर्चा पर चर्चा हुआ? चर्चा पर चर्चा होती है, लेकिन हम लोगों को संघ में ही होती है और मुखिया लोगों को द्वारा ही होती है। लेकिन इस आवाज़ को कहीं ऊपर तक नहीं उठाया गया अभी तक, और इस पर अभी तक कोई विशेष चर्चा नहीं हुआ। आप लोग क्या मांग करते हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से? नहीं, हम लोग भी तो मांग करते हैं जो कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी या विधायक MP MLA को सभी लोगों को जो पेंशन मिल रहा है तो उतना नहीं, लेकिन हम लोगों को भी कम से कम जो मुखिया लोग हैं उनको कम से कम 10,000 रुपया मानदेय होना चाहिए। वार्ड मेंबर हैं उन लोगों को भी मानदेय होना चाहिए कम से कम व्यवस्था किया जाए, ताकि ये जो किसी तरह की जो इधर उधर जो हो रहा है वो सब होने से भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार से बचा जा सकता है। अगर ये तो सोचने योग्य बात है कि आखिर 2500 रुपया और 500 रुपया जो वार्ड सदस्य को मिलता है उससे क्या होगा। 500 रुपया से तो कुछ होने का नहीं है वार्ड सदस्य को, और 2500 रुपया मुखिया जी को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर ग्रामीण स्तर पे डेवलपमेंट करना है, विकास करना है तो सरकार पंचायत सरकार भवन का गठन करना होगा। गठन हुआ, लेकिन इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार, मतलब जो आप समझ रहे हैं। जी जी जी, जैसा महात्मा गांधी का जो सोच था, जो सपना था, वह सपना पूरा नहीं हो रहा है। महात्मा गांधी का सपना था कि हम लोग अगर पंचायती राज को गठन करेंगे और पंचायत में अगर एक घर घर में नेता अगर हम तैयार कर देंगे तो एक एक लोगों का समूह समस्या को लेकर के आएंगे, और तब सारे लोगों का समस्या दूर हो जाएगा और भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। अच्छा, बिहार में जातिगत जनगणना हो रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जातिगत जनगणना जो हो रहा है वह तो जनगणना जो है वह आखिर मेरे ख्याल से होना भी ज़रूरी है, ताकि जनगणना होने से यह पता चल जाता है कि ये इतने जनसंख्या में इस कास्ट के लोग हैं, जो कि लोग यहाँ क्या कहते हैं वो आरक्षण जो है, वो आरक्षण को लाभ अगर मिले जातिगणना के बाद, यानी होना चाहिए। मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उतना मिलना चाहिए, वो सब मिलना चाहिए जी। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, इससे ये होगा कि जिसके जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होगी। इसके अलावा सम्मान को लेकर, सुरक्षा को लेकर ने कहा कि जिस तरह से भारत का संविधान एक है, 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा पर चर्चा हो सकता है, तो फिर भारत का संविधान एक होने के साथ साथ MP MLA को जो सुविधा मिल रहा है, मुखिया जी को क्यों नहीं, जिला पार्षद को क्यों नहीं, मेयर को क्यों नहीं, नगर परिषद के अध्यक्ष हैं उनको क्यों नहीं, वार्ड पार्षद को क्यों नहीं? जब मिले अधिकार तो सबको मिले, नहीं तो मतलब किसी को ना मिले। तो अब चलते हैं दूसरे नगर पंचायत में, नगर परिषद में, प्रखंड में, पंचायत में मुखिया जी के पास तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी उनसे, डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, सम्मान को लेकर, अधिकार को लेकर। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आकर के पंचायत की समस्या को सुना, और यह बात को आपने, हमारी आशा है जो इस बात को आपने आगे तक रखेंगे जी। तो आपके माध्यम से यह मैसेज पूरे देश में मिलेगा, तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।